हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग का दोस्त अमन शर्मा। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 6। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकली सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड इन लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकली आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करना इजी है। जिसमें देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं दो इक्वेशन लिया हूँ। दोनों इक्वेशन को आप पहले डिस्ट्रीब्यूट करो, सॉल्व करो। और सॉल्व ऐसे करना है कि x एक साइड रहे और y एक साइड आ जाए। x एक साइड रहे और y एक साइड आ जाए। जैसे मैंने लिया है कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 और 4x इक्वल टू 12 प्लस 3y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू इतना इतना इतना। ठीक है, y एक साइड आ गया और x एक साइड आ गया। ये तो सब्स्टिट्यूशन में करना ही पड़ेगा आपको। और सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व किया हूँ कि इसमें भी x एक साइड लाया हूँ और y एक साइड लाया हूँ। अब आपको एक ग्राफ बनाना है, एक टेबल बनाना है। टेबल में ये करना है कि x को ऊपर रखो या y को नीचे रखो, किसी को ऊपर नीचे रखो। और ये गेम यहाँ से स्टार्ट होता है कि इसी इक्वेशन से आपको अपने मन से कितना भी छोटा सा वैल्यू रखो कि ये 4 से कटे या 4 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। और 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो ग्राफ बनाने में आपको ईजी होगा। और ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर लेगो कि देखो इतना लंबा, इतना छोटा छोटा वैल्यू लिए हैं कि इतना ही ग्राफ में आ गया। और बड़ा वैल्यू लोगे तो बड़ा और लंबा जाएगा, आपको डिफ़िकल्ट होगा, कठिन होगा। तो इसीलिए आप छोटा छोटा वैल्यू चूज़ करो। 1 2 मैं यहाँ पर रखा हूँ कि देखो x इक्वल टू 6 इन अ फर्स्ट इक्वेशन में मैंने y इक्वल टू 4 रखा। पहले पुट द वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन फर्स्ट मैंने रखा है। तो 12 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 12 प्लस 12, 4 इंटू 3 है 12। और x इक्वल टू 12 प्लस 12 बाई 4 इक्वल टू इतना इतना। और काटने के बाद x इक्वल टू 6 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हो कि पहले हमने रखा कि y इक्वल टू 4 रखा, तो आप टेबल में पुट करो y इक्वल टू 4। फिर लास्ट में x इक्वल टू 6 आया, फिर टेबल में पुट करो x इक्वल टू 6। ये खत्म, एक कहानी खत्म इसका। अब सेकेंड इक्वेशन में चलो, आपने इक्वल किया है, x अलग इक्वल किया है, y अलग इक्वल किया है। इसमें भी जस्ट इसी के लाइक करना है आपको, सेम जस्ट फॉलो इसमें भी करना है आपको। लेकिन वैल्यू हमेशा याद रखिए, वैल्यू हमेशा छोटा छोटा रखो कि ग्राफ बनाने में आपको आसानी हो। इसमें भी हमने रखा कि y इक्वल टू 1। और ऐसा वैल्यू रखना है कि जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ है, न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ है न्यूमरेटर कट जाना चाहिए। ऐसा न्यूमरेटर में वैल्यू रखो कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट जाए, ऐसा वैल्यू रखो। तो y इक्वल टू 1 मैंने चूज़ किया रखा। तो उसे आप देख सकते हो कि 10 की जगह पर आप -1 करो। y इक्वल टू 1 रखा है तो 10 - 1 इक्वल टू 9। यहाँ पर 9 हुआ और 3 में डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से 9 कट जाएगा। तो 3 3 जा 9 कट गया। और इसमें भी आप पुट कर सकते हो, x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू आया 1। यहाँ पर देख सकते हो कि y मैंने 1 रखा था तो y पहले लिख दो y 1, और x का लास्ट में कटने के बाद वैल्यू 3 आया है तो x का वैल्यू 3। अब इसके बाद जो होता है अब ग्राफ इजीली आप बना सकते हो। आप ग्राफ बनाओ और देखो कि मैंने इसलिए केवल छोटा सा ग्राफ बनाया है क्योंकि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव चार्ज है, कि सारे पॉजिटिव नंबर्स। फॉर दैट रीजन आई कैन फॉर्म ओनली शॉर्ट ग्राफ। केवल ये पॉजिटिव नंबर से इसीलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट ग्राफ बनाया है। नहीं तो निगेटिव में रहता तो मैं इधर भी माइनस में लेता, नीचे भी माइनस में लेता। फॉर दैट पर्पस आई एम ओनली ट्राइंग टू सॉल्व इट। सो ये बता रहा हूँ। और इसके बाद आप इजीली सॉल्व करते हो। देखो x का इतना लंबा नहीं, कितना लास्ट वैल्यू आपको लेना ही होगा दोनों में, x और y में। तो x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू है 6, y में भी लो। और फर्स्ट इक्वेशन में देखो कि y x का 6 है तो x का यहाँ पर 6, x का 6 है तो x का 6, y का 4 तो इसी ग्राफ में y का 4 और इक्वल करो। आपको इक्वल स्ट्रेट लाइन बना करके आपको ज्वाइन करना है, एक पॉइंट बनाना है। फिर सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू x3 y1। इसमें देखो x का ये x है, x का 3 यहाँ पर है और y का 1 यहाँ पर है। अब इस आपस में ज्वाइन कर, इक्वल परपेंडिकुलर बनाओ और ज्वाइन करो स्ट्रेट, और इंटरसेक्ट स्ट्रेट कटेगा। और आप काटने के बाद आपको पॉइंट लिखना है। 3 1 ये हो गया और 6 4 ये हो गया। या फिर पॉइंट नहीं लिखो तो इक्वेशन लिख दो। और ये इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 10 का इक्वेशन, ये 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 का इक्वेशन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।